ये कहानी रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ द्वारा रचित है। इस कहानी में खेवती महज 12 साल की एक लड़की है जिसका बाल विवाह होता है। विवाह होने के पश्चात भी वो विवाह का मतलब नहीं समझती और जब तक उसे विवाह का अर्थ बारीकी से समझ आता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। मगर खेवती पुरुष प्रधान इस समाज में स्त्री के लिए सभी तय मापदंडों को पूरा करते हुए अपने सतीत्व का परिचय देती है। कहानी में तत्कालीन स्त्री की दशा का मार्मिक सजीव चित्रण है। अरे क्या कर रहे हो? हम भी खेलेंगे, हमें ना खिलाओगी? हाँ हाँ आजा, चल हमरे बाद तोहरी बारी। चल अब तू भी खेल। अरे रागिनी, तूने नुपुर पहन रखा है? कहाँ से लाई इतने सुंदर नुपुर? हम नहीं लाए, हमारे बापू ने लाए हैं। हमने मंगवाया था उनसे। आज हम भी अपने बापू से कहेंगे कि हमका ऐसे नुपुर ला दे। हाँ हाँ, अपने बापू को कहकर नुपुर मंगवा लेना। देखो ना कितने सुंदर बजते हैं। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बजते हैं। का कहे, कैसे कहे? बापू को कहेंगे तो वो नुपुर के लिए मान तो जाएंगे, अगर ना माने तो? अरे ना ना, बापू हमारी बात तो मानते ही हैं। हमें इतना महंगा बस्ता दिलाया, जरी वाले कपड़े दिलाए, का एक नुपुर ना दिला देंगे? वो सुखिया की बेटी को देखी हो? हाँ, बड़ी नकचढ़ी हो गई है। गली गली नूपुर पहनकर घूमत रहत है। देखो, बेटियां जितना घर में मर्यादा में रहें उतना ही ठीक है। तनिक तरकारी में से डालो। गांव वाले जानत हो, गांव वाले क्या कहते हैं उसके बारे में? हाँ, नचनिया बजनिया। अब एक का मतलब तो जानत हो ना, क्या हुआ थे? क्या संस्कारी घर की लड़कियां का नुपुर पहन के गांव गांव घूमत है? हाँ? अरे भगवान का शुक्र है कि हमारी बच्चिया के ऐसे कोनो शौक नहीं जिससे ओका माथा समाज के सामने झुक जाए। हाँ जी, आपने सही कहा। हमारी खेवती तो बड़ी ही समझदार बिटिया है। अरे का माँ, हम समझदार ना है? ना ना मुन्ना, तू भी तो समझदार है। तू भी बहुत समझदार है। हम तो धन्य हो गए ऐसी प्यारी बिटिया और ही मुन्ना को जन्म देके। जानत हो, कभी कुछ ना मांगे दोनों, जितना दे दे उतने में ही खुश। तो तुहार का फर्ज है
कि इनसे इनकी इच्छा ना पूछो कि इनका का चाहिए का ना चाहिए। अरे बिटिया, तू बता अपने बापू को तो का चाहिए, बता। का करे, कैसे बापू से कहें। बापू तो नुपुर के नाम पर ही चिढ़ जाते हैं। और ये रागिनिया को का जरूरत था नुपुर पहन के गली गली घूमे का, घर में पहन के ना रह सकती थी। चली आई हमरे बापू को दिखाने। अब तो हमरा नुपुर बापू कभी नहीं खरीदेंगे। का हुआ खेवती, इतनी रात गए जाग क्यों रही है? कोनो तकलीफ है का? पेट में दर्द है? नहीं माँ, बस नींद ना आ रही। नारे, का हुआ? कछु बात है का? कछु कहे चाहती है तो हमका बताना। हम तो तोरी माँ हैं, अपनी बिटिया की सारी इच्छा पूरी करेंगे। अब बता लाडो, का बात है? हम कहेंगे तो तू मान जाएगी ना माँ? हाँ हाँ, तू बता तो सही, का बात है? तो नुपुर दिला दे हमका। ये क्या कर रही है? इतनी रात के दिमाग खराब हो गया तेरा? तू ही तो कह रही थी हमारी बात मान जाएगी। अब अचानक ये नुपुर कहाँ से सवार हो गए तेरे माथे पे? सुना नहीं बापू ने क्या कहा? खबरदार, उनके सामने तो नाम तक ना लेना नुपुर का। नुपुर तो मिलेंगे नहीं, हाँ तुमसे नफरत जरूर करेंगे वो। आखिर का बुराई है माँ नुपुर में? अरे अच्छाई बुराई हम नहीं जानते बेटा। बस चल अब सो जा, चल सो जा, सो जा। नुपुर चाहिए। ए मुन्ना, सुन तो बेटा, जरा छाता ले आ। कितनी धूल जमा हो गई है इस पे। बाबा, हमने तुम्हारे जूते साफ कर दिए, देखो कैसे चमक रहे हैं। अरे वाह बिटिया, तूने तो सचमुच मेरे जूते चमका दिए। बड़ी सयानी हो गई है मेरी बिटिया। हाँ? अरे वाह 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 मेरी बेटी। अरे मुन्ना, तूने तो दूध वाह, पिया ही वाह। नहीं, ले। हाँ। अरे देखती हो हेवती की माँ, बिटिया ने कैसे जूते चमकाए हैं। हाँ? और ये एक मुन्ना है, इससे तो ये छाता भी ना झाड़ा जाता है। तनिक सिखाओ एका घर का काम। अब बिटिया तो कुछ ही दिन की घर में मेहमान है। हाँ? एक बात सुनो, हमारी बिटिया से इसकी सारी इच्छाएं पूछो। एका का चाहिए, बाबा सब पूरा करेगा। ऐसा ना हो कि एका मन में कोनो बात रह जाए। एका बाबा है, पूरा हक है ना बेटी? बता दे तो का चाहिए, हम बाजार जाते हैं, वहां से लेकर आए। कुछ ना बाबा, कुछ ना चाहिए हमका। कुछ ना चाहिए बेटा? नहीं। चलते हैं। अरे ना 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 राजन भाई, वो बात ना है। हमारी बिटिया का एक से एक ऊंचा घराना से रिश्ता आत रहा। वो अपने पंडित नीरजा शर्मा है ना, उन्होंने 8 से 10 रिश्ते बता दिए हमको। तो कौन बात का देरी है भैया? बेटी का ब्याह करो और गंगा नहाओ। अरे ऐसन कैसे करवा दे बिया, एक ही तो बेटी है हमारी। हम तो पंडित नीरजा शर्मा से कह दिए कि हमें तो ऐसा वर चाहिए जो जनेऊ पहनता हो, माथे चंदन लगावत हो, शुद्ध रूप से उच्च कुल कोटि का ब्राह्मण होना चाहिए। समझे? भाई मानिक चंद, ऐसा वर ढूंढना तो सूखे तालाब में कील ढूंढने के बराबर है। अरे कील ढूंढना हो
चाहे तिल। अब तुम जान लो राजन भैया कि हमका वर चाहिए तो ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। अरे चिंता मत कीजिए जजमान, आप जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही वर ढूंढ कर लाया हूँ। जाति से ब्राह्मण, नित्य स्नान ध्यान करने वाला, शास्त्रों और वेदों का ज्ञाता, उच्च कुल का, शुद्ध संपन्न कुलीन ब्राह्मण। आपकी आज्ञा हो तो मैं ये रिश्ते की बात करूं? बस पंडित जी, बस ऐसा रिश्ता और ऐसा वर तो बड़े भाग्य से मिलता है। अब आप जल्दी से यहाँ पर हमारा रिश्ता पक्का करवा दीजिए। हम तैयार हैं, है ना राजन भाई? ठीक है। हम लोग तैयार हैं। बस ये समझिए जजमान, ये रिश्ता पक्का ही है। वर के माता पिता की अनुमति लेकर आपको खबर करता हूँ। जी 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 ठीक। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी ये दक्षिणा। सदा खुश रहो। थप्पा। का हुआ? काहे मुंह लटकाई हो? तेरे बापू ने नुपुर नहीं खरीदा का बोले तेरे बापू? तूने बोला तो होगा ना, हम बोल ही नहीं पाए। काहे? तेरे कारण। हमरे कारण? हाँ, तेरे कारण। तू जो गलियों में नुपुर पहन के घूम रही थी ना, हमरे बाबा ने देख लिया। उन्हें तेरी ये हरकत अच्छी ना लगी। उन्हें लगा कि हम भी नुपुर पहन के गलियों में घूमेंगे और वो नुपुर के नाम से ही चिढ़ गए। अब बता, हम कैसे कहते बाबा को कि हमका नुपुर चाहिए? तो का सोचा है? सोचना का है, अब नुपुर का ख्याल ही दिल से निकाल देंगे। झूठ मूठ का माथे सवार होके बैठा है। अरे ना रे सखी, ये तेरे मन का भ्रम है। देख तो सही, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर झनकार है। जमीन पर कदम रखते ही ऐसा लगता है कि ये झुंझुना के नाच रहे हैं और कहते हैं कि चल रागिनी नाच, और मैं झूम के नाचने लगती हूँ। तुमको भी तो नाचने का बहुत शौक है। हाँ, इच्छा तो बहुत है, मगर नुपुर कहाँ है हमरे पास? तो फिर ले, तू मेरे बांध ले। नहीं, हम तोहार नुपुर नहीं बांध सकते। काहे? काहे कि ये हमरे पैर में बनते ही हमसे नाचने को कहने लगेंगे। फिर हमरा इससे मोह हो जाएगा। फिर तुमका वापस करते हुए हमका दुख होगा। तो बता सकी, हम दुख काहे मोल ले? तो नुपुर खरीद काहे नहीं लेती? कहा ना, बापू नहीं मानेंगे, वो ना खरीदेंगे नुपुर। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो तू खरीद ले। कैसे खरीद ले? पैसे कहाँ है हमरे पास? हमरे पास तो है। मतलब ये कि तू हमसे उधार लेके नुपुर खरीद ले, और जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर लौटा देना। ना, हम उधार नहीं ले सकते। अगर पैसे आए ही नहीं तो? अरे तू बड़ी भोली है। ऐसा भी कहीं होता है कि पैसे ना आए? पैसे आएंगे, भरोसा कर। और यदि पैसे ना आए तू इसे अपनी सहेली का भेंट समझ लेना। अब सोचती का है? नुपुर की झनकार तुम्हारी मन का सारी शंका दूर कर देगी। बाजार भी जाना है। तुम लोग घर जाओ, हम लोग बाजार जाके चलो। आते हैं। ए दुकान वाले। अरे देवी, हमारे नाम दुकान वाले नहीं, सुरेश है। अच्छा सुरेश, हम सुबह भी आए थे, कहाँ गए थे? अरे देवी, सुबह तो हम शहर गए थे दुकान का कुछ नया सामान लाने। अच्छा, तो सुरेश जी, हमका नुपुर दिखाओ जिसकी आवाज सबसे अच्छी होती है। हाँ, जो पसंद है वो ले लो। देख तो सकी, इन नुपुरों में कितनी अच्छी आवाज है। का हुआ, पसंद नहीं आया? आवाज तो ठीक ही आवत है। मगर हमका जो झनकार चाहिए वो इन नुपुरों में नहीं। ये की झनकार सुनो, ये तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ ताल मिलाएगा। हाँ,
ये है वो नुपुर जो हमका चाहिए था। मगर तुमका कैसे पता कि हमका ये नुपुर चाहिए? नुपुर से आवाजें नहीं, रागिनियाँ निकलती है, जो हमरे हृदय की धड़कन के रागिनी चुना चाहते। ईका कह रहे हो? मतलब का है ईका? मतलब ई कि हर एक नुपुर हर एक इंसान के लिए बना होता है। जैसे हर इंसान की जोड़ी होते है, ई नुपुर उनके सुख दुख का साथी होता है। जब खुश हो तो ये अलग राग से रहते, और जब मन दुखी हो तो दिल के साथ ये रो भी लेते हैं। बस इतना जान लो, इन नुपुर के जनक में वो इंसान की जीवन बसत है। कहाँ सोच रही है? कौन से ख्याल में है ख्युति? माँ, सब लोग बाबा की तरह नहीं हुए थे ना। कुछ लोग नुपुर से प्यार भी करे थे, नाच गाने को बुरा नहीं समझते थे। वो दूसरों की दिल की बात बिना बोले ही जान ले थे, और जो मन की बात जान ले वो भला पूछे ही क्यों? अरे कहाँ हुआ? किसकी बात कर रही है तू? आज हम बाजार गए रहे, वहाँ एक लड़का मिला। वो नुपुर बेचत रहे। उसने ऐसी बात की जैसा उका हमारी मन की सारी बात पता हो। अभी तक यही जानत रहे माँ कि सब लोग बाबा की तरह ही हुए थे, लेकिन माँ वो तो बिल्कुल अलग रहा। अरे किस लड़के से मिलाई और का इच्छा जान लिया वो तोरा? यही कि माँ हमका नुपुर काहे पसंद है और हमरे लिए कौन सा नुपुर बना है। भला नुपुर भी कोनो इंसान के लिए बना होते है का? ऐसा तो हम कभी ना सुने। अरे कहाँ इंसान जे में जान होत है, जे के मन में विचार होत हैं, सही गलत की पहचान कर सकत है। और नुपुर तो बेजान है बिटिया। वो का कोई के मन की बात जाने और का किसी के साथी बने। अरे तो का कोई बच्चा जानकर बहला दिया होगा और कच्चू ना है। ना माँ, ऐसी बात ना है। अगर ऐसा होता तो नुपुर के झनकते ही मन नाचे को मजबूर काहे हो जात है। मन में कोनो तकलीफ हो तो नुपुर की झनकार मन को काहे मोह लेत है, काहे मन की सारी पीड़ा हर लेत है। माँ एक बात कहे, पत्थर भी तो बेजान होते हैं ना, फिर हम काहे उसे इंसान की तरह भोग लगावत है। माँ एक बात कहे, पत्थर भी तो बेजान होते हैं ना, फिर हम काहे उसे इंसान की तरह भोग लगावत है। उका अपनी मन की बात करत है और ये विश्वास करत है कि वो हमारी मन की बात पूरी करेगा। का वो पत्थर का भगवान झूठा है या हमारा विश्वास झूठा है? अगर भगवान और इंसान का संबंध सच्चा है तो माँ हमरे नुपुर के साथ भी इंसान का संबंध सच्चा है। देख बिटिया, वो कौन रहा और तो से का कहा हम ना जानत है, लेकिन एक बात जान ले, दुनिया में भले ही मर्द अलग हो, ओके बातें अलग हो, ओका विचार अलग हो, लेकिन एक पति और पिता तोरे बापू जैसे ही होते। अब चल अंदर चल। आजा। लीजिए। ये कैसन कागजात हैं? ये तो जमीन के कागजात है ना? हाँ, ये सब जमीन के कागजात ही हैं मुन्ने की माँ। तसल्ली कर रहे हैं कि बस ये सब दुरुस्त तो हैं। अभी जान लो कि हेवती का रिश्ता अब पक्का ही मानो। अरे ऐसे कैसे ठीक हो गया?
कुल खानदान वर को जानते हो? अभी तक 10-12 जगह से रिश्ते आए, मगर कहीं पर भी बात नहीं बनी। फिर अचानक ही समझो मेरे प्यारे मुन्ने की माँ। हम बाजार गए रहे, वहाँ पंडित जी मिल गए थे। उन्होंने वर का रिश्ता बड़ा ही मनलायक बताया और सांझ तक खबर भी भिजवा दिए कि कल वो लोग पंडित जी के साथ यहाँ आ रहे हैं, हेवती का रिश्ता पक्का करे खातिर। तुम तसल्ली तो कर लिए हो ना? आखिर हमारी हेवती का सवाल है। हमने तसल्ली कर ली है, कल वो लोग यहाँ आ रहे हैं, तू भी तसल्ली कर लेना। अब चलो कल की तैयारी करो। ओ जी, बिटिया तो एकदम गुड़िया है, इतना सुंदर लग रही है। मुझे तो लड़की पसंद है। हाँ। बिटिया, ये लो। सुनो बहन, अब हम समधन हुए, अब तुम्हारी बिटिया हमारी बहू हुई। तो आगे की बात करें, लेन देन की। जी जी, काहे नहीं। सुनती हो जी, बिटिया को भीतर भिजवाओ, हमका बात करनी है। जी 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 हाँ, ठीक है। हाँ, जाओ। चलो बेटी। देखिए मानिक जी, बिटिया तो हमारी हुई, अब दान दक्षिणा में क्या दे रहे हो? अरे जजमान, एक ही बिटिया तो है मानिक जी की। चप्पल खिंच गए मेरे, ये रिश्ता ढूंढते ढूंढते। ब्याह में कोनो कमी थोड़े ही ना रखेंगे। क्यों मानिक जी, सही कहा ना मैंने? अब बता दीजिए, क्या होगा दान दक्षिणा? जो आप लोग चाहें, जो कहें। अरे एक ही तो बिटिया है हमारी, ये जो सब कुछ है सब ओका ही तो है। तो दे दो सब कुछ। अब तो समझी हो गए हैं, इतना तो मजाक का हक बनता है ना। काहे नहीं, काहे नहीं। अब तो मजाक और मस्खरी तो लगा ही रहेगा समधी जी। अच्छा तो सुनिए, जैसी आपकी एक ही बिटिया है, हमारा भी लड़का एक ही है। जी जी जी। आखिर हमारा भी सब कुछ तो तुम्हारी बेटिया का ही होगा ना। जब हमें ही मुंह खोलना है तो सुनिए, आखिर बिटिया की बाप है आप। अब जो बिटिया के लिए सोच रखा है वही दे दीजिएगा। हम क्या शर्त रखेंगे आपके सामने, पर ख्याल रहे, जो हैसियत है हमारी, दान दक्षिणा बरातियों का स्वागत वैसा ही हो। आप निश्चिंत रहें, उमा कोनो कमी ना होई। आखिर आपकी इज्जत अब हमारी इज्जत है। देखा, रोज हम तुम्हारा ब्याह करवाते रहे, आज बाबा हमारा ब्याह करा रहे हैं। खूब नाच गाना होगा, मिठाइयाँ मिलेंगी, घर में शामियाना लगेंगी, गाजे बाजे बजेंगे, खूब मजा आएगा। और का, हमारी हेवती का विवाह है, हम तो पेट भर भर के मिठाइयाँ खाएंगे, एक बार नहीं 4 बार खाएंगे। हम तो अपने नुपुर पहनकर खूब नाचेंगे, अब जाके हमारा नुपुर का मोल चुकता होगा। और तुम्हारे वहाँ तुम्हारे विवाह में हम खूब नाचेंगे। हाँ, हम भी अपना नुपुर पहन के खूब नाचेंगे। अच्छा, एक बात तू बता, तोहर वर कैसा है? ओका देखी हो? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बाबूजी बाजार से गुड्डा खरीद लाए तेरे ब्याह के खातिर। हट बावरी, इतना भी ना समझती। गुड्डा का ब्याह गुड़िया से हुआ थे, हम तो लड़की हैं, हमारा ब्याह तो लड़के से होगा। हमारा वर तो सुरेश जैसा होगा, जो हमारे मन की बात जाने, काम में हमारी खुशी है वो पहचाने, जो हमारे जी को अच्छा लगे, जो प्यारी प्यारी बातें करे, बस। ब्याह के बाद खुद पे खुद का बस ना रहता, औरों का हो जाता है। औरों का हो जाता है? बेटा, तो का दोनों फर्ज निभावे के है। दासी बन के ससुराल पति की सेवा करके और दुल्हन बन के ससुराल का मर्यादा का मान रखावे के है।